हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुशील एग्जाम गुरु में स्वागत है। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा एलडीसी भर्ती 2026 के बारे में कि 2026 की जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए जिससे कि हमारी एक सीट पक्की हो सके। और मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं सारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। कम समय में किस तरह से अपन को स्मार्ट अप्रोच के साथ तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन सी बुक हैं जिससे कम कंटेंट में अपना सिलेक्शन एक सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ बुक के बारे में। तो ये जो मेरे पीछे आप बुक देख रहे हो, ये सारी बुकें एलडीसी की बुक है। राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो भर्ती आयोजित की जा रही है उनकी सारी ये बुक हैं। एक एक के बारे में मैं बात करूँगा। तो दोस्तों, पहले बात करता हूँ मैं, जो ये सिकपाल पब्लिकेशन है, ये सिकपाल पब्लिकेशन की बुक है। और ये बुक है जितने भी जो एग्ज़ाम 2000 जो 24 में जो आए हुए पेपर भी हैं और 2011 में आए हुए पेपर हैं, 2011 से लेकर 2024 में जितनी भी भर्ती राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई थी वो सारे इसमें शॉर्ट पेपर दिए गए। दो पेपर हुए थे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दोनों पेपर इसमें दिए हुए हैं। बहुत अच्छा पब्लिकेशन है सिकबाल पब्लिकेशन का। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या दे रखा है। ये देखो, ये फर्स्ट पेपर दे रखा है और ये सेकंड पेपर देखा है। सबसे अच्छी खास बात ये लगी कि ये ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है, इनका नीचे जस्ट सॉल्यूशन दे रखा है। ये क्वेश्चन दे रखा है और इसी आधार पर अपन को तैयारी करनी है। जैसे ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दे रखा है, तो हाइट एंड डिस्टेंस जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के सारे निकाल दो। तो ये तो जो सॉल्व पेपर है सारे ये सॉल्व पेपर इसमें दे रखे हैं। तो एक तो एक आप ये सिकपाल की पब्लिकेशन की बुक ले आना जिससे कि आपको पता लग सके कि पैटर्न किस तरह से होने वाला है और आगे आने वाले भविष्य में आपको पता होगा कि कि पैटर्न चेंज हुआ है। तो इस वजह से अपन को एक बार ये बुक लेके आनी है। और सभी भाइयों से यही अनुरोध है, ये बुक को जरूर लेकर आपके पास एक बुक होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और दूसरी बात करते हैं अपन इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश की बात करते हो तो ये है एक सिकबाल पब्लिकेशन की। और सिकबाल पब्लिकेशन की मेरे सबसे अच्छी खास बात ये लगी कि इसमें इंग्लिश का कंटेंट बहुत अच्छा दे रखा है। शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिकी मेथड दे रखा है इंग्लिश का। क्योंकि इंग्लिश में ये सारे जो जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर दे रखे हैं। ये टोटल 19 चैप्टर है, 19 चैप्टर दे रखे हैं इसमें। ठीक है, टेंस भी दे रखे हैं इन्होंने। तो इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है टेंसों को, जितने भी जिसमें ये आर्टिकल वगैरह है सारी आर्टिकल वगैरह कर रखे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रखे हैं। और मैंने आपको जो नोट्स बना रखे हैं ये देखो, इसमें इसमें ही मैंने ऐड किए हुए हैं ये सिनोनिम एंटोनिम्स के ये जो नोट्स है ये ऐड किए हुए हैं। इधर मैंने देखो ग्लोसरी के ऐड कर दिए हैं, इसमें ग्लोसरी के हैं। और कुछ जो नोट्स हैं उसमें आर्टिकल के नोट्स हैं। तो इसमें ये जो बीआरपीएम जो मैडम पढ़ाती है इंग्लिश की उसके नोट्स हैं, तो ये मैंने इसी में ऐड कर रखे हैं। और मैं आपको बताऊंगा, तीसरी बात करता हूँ मैं हिंदी के बारे में कि हिंदी को आपको स्टडीज किस तरह से होनी चाहिए, कम समय में तैयारी कैसे कर सकते हैं हम। तो मैं बात करता हूँ हिंदी के बारे में। ये आपको हिंदी व्याकरण की बुक मिल जाएगी। बुक स्टोर पे हिंदी व्याकरण की ये बुक ले आना। क्योंकि थ्योरी तो आप लोगों ने सबने पढ़ रखी हुई, लेकिन अपन को प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बिना अपन क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये एक राघव प्रकाश की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव टाइप। इस बुक को ज़रूर आपके पास ये बुक तो होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। मेरा ये सजेशन है आप लोगों के लिए। तो आपके पास है एक मोटी बुक आती है वो राघव प्रकाश की, वो तो होगी सबके पास होगी, लेकिन इसको प्रैक्टिस के लिए इस हिंदी बुक को जरूर लेके आना सभी भाई। तो इसमें सबसे अच्छी खास बात ये लगी, राघव प्रकाश की बुक है, इसमें सबसे अच्छी खास बात ये लगी कि इसमें क्वेश्चन दे रखा है और इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखे हैं। डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखे हैं जिससे अपन जैसे थ्योरी तो उसमें से करते हैं उस वाली बुक में से, और प्रैक्टिस के लिए ये बुक बहुत बेस्ट बुक है, अच्छी बुक है। इसको आप निकाल देना, एक इसका मतलब 4-5 बार ये बुक निकल जानी चाहिए। ठीक है, ये बुक होगी। आगे मैं बात करता हूँ, एक हिंदी की ये आ रही है एनसीईआरटी बुक। इस बुक जरूर होना, आपके पास जरूर होना चाहिए इस बुक को सभी के पास। ये हिंदी व्याकरण की रचना प्रबोध बुक है। तो इस भाई को सभी भाई ये बुक जरूर लेके आए एनसीईआरटी, क्योंकि आजकल जो पेपर बन रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड बन रहा है। तो ये बुक जरूर लेके आए। और ये मैं आपको जो कंटेंट बता रहा हूँ ये शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूँ। और मैं आपको बात करता हूँ, अगर आपके पास मैथ के लिए ये रामनाथ माथुरिया की बुक आती है ये। तो आप एक रामनाथ माथुरिया की एक आती है मोटी बुक, एक आती है पतली बुक। तो इस आप पतली बुक को ले आना। और दोस्तों, मैं आपको मैथ के बारे में एक और गाइड करता हूँ कि जो आदित्य रंजन की जो एडवांस मैथ की जो फॉर्मूला बुक आती है उसको जरूर लेके आना सभी भाई। फॉर्मूला बुक को जरूर लेके आना जिससे कि अपना सिलेक्शन एक सुनिश्चित हो जाए और क्वेश्चन भी अच्छे से कर सके। क्योंकि फॉर्मूला एडवांस मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला आना जरूरी होता है इसमें। तो ये मैथ की बुक होगी। और एक बात बताओ ये आपको साइंस की बुक के बारे में।
ये अपना सिलेबस है। साइंस की आपको ओनली 10th क्लास एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। 10th क्लास एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ये मैंने आपको बुक का कलेक्शन बताया है कि आपको कौन-कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, और आपको मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ, ये इन्हीं बुकों को मैं पढ़ रहा हूँ आपको। आपको जो मैंने बुक बताई है, इन्हीं बुकों को पढ़ रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इनको कम से कम 4 से 5 बार बुक निकाल देना, जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करो, और 3 महीने अपने पास, और जितना हो सके 3 महीने में जितना हो सके उतना अच्छे से तैयारी करो। आपसे जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और क्योंकि इतना अच्छा कॉम्पिटिशन भी नहीं है। आपको जो फॉर्म कितने भरे गए थे वो सारी आपको डिटेल मिल गई। और पढ़ने का ऐसे जो टारगेट है ऐसा बना लो, जैसे सुबह हिंदी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, शाम को इंग्लिश पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, तो ऐसा टारगेट बना लो। और अभी से थोड़ी टाइपिंग स्टार्ट कर दो, जिससे कि जब एग्ज़ाम या रिजल्ट तक अच्छे से अपनी टाइपिंग आ सकती है, आगे आपको भविष्य में दिक्कत नहीं आ सकती। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको कौन-कौन सी बुक प्रेफ़र करनी चाहिए, और बेस्ट स्ट्रेटजी, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ आपको तैयारी करनी है। और मैं भी जुड़ा रहूँगा आपसे, क्योंकि मैं भी इसी भर्ती की एलडीसी की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो बताना कि ये जो मैंने बुक का कलेक्शन बताया, ये कैसा है, कैसा लगा आपको? साइंस के लिए एनसीईआरटी बुक बताई, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि आपको एक तो ये एलडीसी का शॉर्ट पेपर होना आपके पास ज़रूरी है, कंपल्सरी है। उसके बाद दूसरे में इंग्लिश के लिए, ये इंग्लिश की बुक सिकवाल के ले आना, बहुत अच्छा है। जो जिसकी इंग्लिश वीक है, वो इस इंग्लिश की बुक को पढ़ लेना, इंग्लिश हो जाएगी। और एक हिंदी की व्याकरण, ये मेरे को बहुत अच्छी बुक लगी, ये हिंदी व्याकरण की ये बुक ले आना। एक राघव प्रकाश के नाम से मिल जाएगी, ये पिंक सिटी पब्लिकेशन के नाम से। और ये जो ये बुक है, ये थ्योरी बुक है, ये बीच में दे रखी है मैंने। और एक एनसीईआरटी बुक होना आपके पास कंपल्सरी है। उसके बाद में ये रामदास माथुरिया की बुक है, जो आपको हर बुक स्टोर पे ज़रूर मिल जाएगी। ये तो मैंने ये बुक का कलेक्शन आपको बता दिया। तो दोस्तों, कमेंट करके बताना ज़रूर आपको बुक का कलेक्शन कैसा लगा। और मिलते हैं, आपसे मिलते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। थैंक यू।